अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आपको पता तो चल गया होगा कि मैंने किस बारे में बात करनी है। तो जी हाँ, मैंने GESE ग्रेड 5 B1 के बारे में बात करनी है, जो कि मैंने पास कर लिया है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि आपने क्या करना है, जो कि यूके में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें वीज़ा चाहिए होता है, जिसके लिए हमें ये टेस्ट देना होता है, वो या तो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होता है, या सेटलमेंट के लिए होता है, या पता नहीं क्या क्या किस किस चीज़ के लिए होता है। तो मैंने देना था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमने एग्ज़ाम बुक करना होता है। तो एग्ज़ाम बुक करने के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप गूगल पे जाएं और जाके B1 टेस्ट पहले लिखें और फिर जो जो वेबसाइट आए उन पे जाके आप बुक करवा लें, क्योंकि हमने जो एग्ज़ाम देना है वो ट्रिनिटी कॉलेज के साथ देना है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप डायरेक्ट ट्रिनिटी कॉलेज की वेबसाइट पे जाएँ, तो वहाँ पे जाके आप बुकिंग करवाएँ, तो वो ज़्यादा सिक्योर है आपके लिए। तो मैं अभी मोबाइल से कर रही हूँ, क्योंकि लैपटॉप होने के बावजूद भी हम अक्सर अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको मैं अपने फ़ोन से ही बता देती हूँ, तो जो कि ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये देखिए, उनकी वेबसाइट पे मैं गई हूँ और सबसे पहले हमने लोकेशन चूज़ करनी है। चूज़ योर लोकेशन, वहाँ पे जाना है। और हम चूँकि रहते हैं यूनाइटेड किंगडम में, तो हमने वो सिलेक्ट करना है और फिर आगे का काम हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। अभी थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो वहाँ पे हमने जाना है और थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो फिर इसके कोई 3-4 ऑप्शन आ रहे होंगे आगे। तो उस पे जाके हमने इसकी बुकिंग करवानी है अपने एग्ज़ाम की। तो सबसे ये देखें, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो है बुक का सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो वहाँ पे हमने क्लिक करना है। तो उसके आगे ये हमारे एग्ज़ाम आ जाएंगे। A1 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, A2 भी किया हुआ है, क्योंकि जिन्होंने B1 देना है उन्होंने ऊपर वाले दोनों किए हैं। तो हमने B1 की बुकिंग कर लेनी है। जो आपको डेट चाहिए, जो एग्ज़ाम सेंटर आपके पास है, उसी जगह पे आपने इसकी बुकिंग वगैरह करनी है। इसकी थोड़ी ही सीट्स रह गई हैं, मतलब इतने ज़्यादा इसके नहीं हैं, एम्प्टी इसकी जो सीट्स हैं वो इतनी नहीं हैं। इसलिए आप देखें, आपको जो मुनासिब लगे, जितनी देर में बुक करवाना हो आप करवा लें। इसके बाद इसकी जो कॉस्ट है एग्ज़ाम की वो कितनी है, वो है जी, इनकी जैसे तो फ़िक्स रेट ही है ना, वो है इनकी कॉस्ट 150 पाउंड है हर टेस्ट की, ट्रिनिटी कॉलेज वालों की। तो ये हो गया। उसके बाद जो इसकी प्रैक्टिस है वो हमने कैसे करनी है, ये मेन है इसका। प्रैक्टिस हमने, इसकी कोई लंबी चौड़ी प्रैक्टिस तो है नहीं, बहुत इजी सा ये एग्ज़ाम है। आप डायरेक्ट जाएं, यूट्यूब पे जाएं। ट्रिनिटी कॉलेज वालों की अपना एक चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, उन पे उन्होंने B1 के कुछ जो एग्ज़ाम की वीडियो हैं वो अपलोड की हुई है। तो आप वहाँ पे लिखें ट्रिनिटी कॉलेज लंदन B1 एग्ज़ाम, तो वो आपको जब नीचे आएंगे आप उसको क्लिक करेंगे तो उसकी तकरीबन कोई 9-10 वीडियो होंगी, उसमें से आप देख लें। वही आप देख लेंगे तो सेम वैसे के वैसे ही आते हैं, बस थोड़े से जो क्वेश्चन आपसे करेंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो लेकिन आपको ये है कि आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या आपसे पूछेंगे, किस बारे में पूछेंगे। कोई इतना नहीं है, बस ये है कि थोड़े से पर्सनल से क्वेश्चन करते हैं, या जैसे आम ज़िंदगी में हम जो बोल चाल रहे होते हैं, जिस तरह से काम शाम कर रहे होते हैं, बस वही करते हैं। कोई इतने मुश्किल सवाल वो नहीं करते। बहुत ही ईजी सा एग्ज़ाम है। खैर, हम शायद इसलिए भी ईजी कह रहे हैं क्योंकि हमने पास कर लिया है। नहीं, खैर सच में बहुत इजी है और बहुत ही आसान है ये। इसमें से मैं आपको एक वीडियो अगर क्लिक करके दिखाऊं तो ये देखें, इस तरह से ये कुछ है। जब मैंने दिया था, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने इस तरह सामने बैठ के मेरा नहीं लिया था। हमारा जो टेस्ट हुआ था हमारा ऑनलाइन हुआ था। टैबलेट हमारे सामने पड़ा हुआ था, रूम में सिर्फ मैं थी और टैबलेट, मतलब उनकी जैसे वीडियो कॉल थी, वीडियो कॉल के थ्रू जो हमारा एग्ज़ाम था वो हुआ था। लेकिन जो आम अगर रूटीन में हम देखें कोरोना वायरस से हट के, तो इस तरह से होता है जिस तरह से दो लोग आमने सामने बैठे हों। तो बहुत फ्रेंडली सा माहौल होता है, कोई मुश्किल नहीं है। वो आपसे इस तरह सवाल नहीं करते कि हम डर जाएं, वो अच्छा एक जैसे माहौल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है। उसके बाद ये है कि एग्ज़ाम का टोटल टाइम कितना होता है। तो हमारा जो टोटल टाइम होता है एग्ज़ाम के लिए वो होता है तकरीबन 10 मिनट, जो कि हम जल्दी से ही इसको गुजार सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम बोल बोल के थक जाएं, हमसे पास ही ना हो सके। और इस 10 मिनट में हमसे 2 चीज़ें ही होंगी हमारे साथ, एक तो लिसनिंग होगा और दूसरा स्पीकिंग होगा, क्योंकि उन्होंने हमसे सवाल करने हैं और हमने उसके जवाब देने हैं। तो ये लिसनिंग और स्पीकिंग का ही होता है।
और इसके बाद जो आ जाएगा वो होगा जी टॉपिक जो मेन है हमारा वो है, क्योंकि तकरीबन हमारे 10 मिनट से 5-6 मिनट जो होते हैं वो टॉपिक पे ही लग जाते हैं और बाकी जो 3-4 बचते हैं उसमें से तकरीबन 1-2 सवाल ही होता है और बस जी हमारा टाइम फिनिश हो जाता है। तो ये जो फॉर्म है ये देखें, इस पे टोटल 6 बॉक्सेस बने हुए हैं। एक मिडल में मेन है, जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें आप मेन टाइटल लिख लें जो आपने रखना है, टॉपिक लिख लें जो आपने रखना है, और जो साइड वाले 5 हैं उसमें आप उसके जो मिलते जुलते हैं जो आपने, मैं आपको अभी फिल करके भी ये दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। जो मैंने किया था वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रही, मैं आपको आपके हिसाब से कर रही हूँ, क्योंकि हर एक की अपनी पसंद होती है, हर एक ने अपने हिसाब से बोलना होता है जिस पे आप ईज़िली बोल सकते हों और आपको लगे कि आप इस पे बहुत अच्छे हैं, आप वो बोलिएगा, वो लिखिएगा। तो ये चूँकि इसमें तकरीबन वैसे तो 2-2 3-3 लाइन है, लेकिन हमने इतना नहीं लिखना, हमने सिर्फ एक-एक लफ्ज़ लिखना है। तो ये देखिए मैंने जो मेन टॉपिक है वो लिया है माई कंट्री। हम चूँकि पाकिस्तान से हैं, आप जहाँ से भी हैं वो आप अपना लिख लें। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आपने जो भी लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। तो मेन माई कंट्री है, उसके ऊपर लिखा है वेदर, जो कि हमारी कंट्री का किस टाइप का होगा, फूड और फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये मैंने एक ही बॉक्स में फ्रेंड्स एंड फैमिली लिख लिया है, आप चाहें तो अलग अलग में भी लिख सकते हैं। और दूसरे में लिखा है, एक में ट्रैवल लिखा है, एक में लिखा है पीपल, क्योंकि ये आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, बाकी वो ख़ुद ही आपसे सवाल करेंगे। फ़ूड के बारे में भी वो ख़ुद ही पूछेंगे, किस तरह से पूछेंगे वो उनको पता है कि उन्होंने कैसे आपसे सवाल पूछना है। या तो आपका फ़ेवरेट फ़ूड पूछ लेंगे, वेदर पूछ लेंगे कि आपको कौन सा पसंद है क्या नहीं है, कुछ इस तरह से सवाल होंगे, बहुत मुश्किल नहीं होंगे। मैंने जो टॉपिक लिया था वो लिया था हॉबीज़ मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि उस पर मुझे ये था कि मेन अगर हॉबीज़ लूँगी तो उसके जो साइड हैं वहाँ मैं 3-4 हॉबीज़ डाल दूँगी तो मेरे इजीली 10 मिनट गुजर जाएंगे, तो मुझे पता है कि मैं उस पर बोल सकूँगी। तो जिस पे आपको लगे कि आप अच्छे से बोल सकते हैं, आप वो वाला टॉपिक चूज़ करें। उसके बाद जी आ जाएगा एग्ज़ाम का दिन। उस दिन आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको टॉपिक फॉर्म चाहिए, आपको साथ लेके जाना पड़ेगा, और दूसरा जब आप एग्ज़ाम बुक करते हैं तो उसके लिए जो आप देते हैं अपनी आइडेंटिटी वो आप लेके जाएंगे। या तो आप पासपोर्ट देते हैं या आप बायोमेट्रिक देते हैं। तो आप जो चीज़ भी बुकिंग के वक्त देते हैं वो आप साथ लेके जाएंगे, या पासपोर्ट और या बायोमेट्रिक। मैं पासपोर्ट लेके गई थी क्योंकि मैंने जो अपनी डिटेल थी वो पासपोर्ट की दी थी, बायोमेट्रिक की नहीं दी थी, तो वो आप लेके जाएंगे। और फिर आ जाएगा जो टॉपिक फॉर्म है वो आपने कैसे लेना है। इसको लेने के लिए ये है कि आप गूगल पे जाएं, ट्रिनिटी कॉलेज फिर से लिखें, ट्रिनिटी कॉलेज टॉपिक फॉर्म आपको चाहिए होगा B1 का, वही लिख दें। ये देखें, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन टॉपिक फॉर्म B1। जब आप ये लिख देंगे, इसकी सर्च करेंगे, तो फिर इसके जो नीचे है ट्रिनिटी कॉलेज वालों की वेबसाइट आ जाएगी। ये देखें, सबसे ऊपर ही उनकी जो वेबसाइट है वो आ रही है, जहाँ से हम टॉपिक फॉर्म ले सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने क्लिक किया तो आप ये यहाँ से देख रहे होंगे कि नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, वहाँ जो मरून कलर में तकरीबन या पिंक में है, वहाँ आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए इसका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, जो करना है कर लें, और फिर हमने इसके ऊपर हाथ से लिखना है, किसी और चीज़ के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आपको ईमेल आ जाएगी उनकी, जिसमें आपको वो बताएंगे कि आपका टाइम क्या है, आपकी डेट क्या है, आपने कहाँ जाना है। तो उसमें भी ऑप्शन होगा एक टॉपिक फॉर्म का, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक फॉर्म, और फिर उस पर अपने जो टॉपिक हैं वो लिख लें। ये देखें यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप करें और सेव करें और प्रिंट आउट करें और फिर साथ ले जाएँ। तो ये हो गया, हमारी सारी बातचीत होगी। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर मैंने अच्छे से समझाया है तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो ये देखिए मेरा भी आज आ गया था रिज़ल्ट, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मेरा नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, मैंने आपको अपना नाम भी बताया हुआ, अभी आपको पता चल गया होगा कि ये मेरा ही है, मैंने पास कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत आपको इससे फ़ायदा लगे, तो अभी लाइक तो बनता है, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये आपको जो वीडियो है ये कैसी लगी है। मुझे अच्छा लगेगा आपकी फ़ीडबैक तो आप हमेशा से देते हैं, लेकिन मुझे और अच्छा लगेगा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।